नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल नारदा घोटाले को लेकर जो सीबीआई ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में सुनवाई की थी, उस मामले में लेकर हाई कोर्ट के 2 जजों की पीठ में आपस में टकराव देखने को मिला और अब ये फैसला हुआ है कि जब तक कोई नई बड़ी खंडपीठ इस मामले में कोई फैसला नहीं करती तब तक इन नेताओं को हाउस अरेस्ट रखा जाए। आपको बताएं कि ये 2 जजों की खंडपीठ थी, जस्टिस राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अभिजीत बनर्जी। ये सीबीआई के केस की सुनवाई कर रहे थे जिसमें सीबीआई कह रही थी कि हमको ये जो 2 पूर्व मंत्री हैं और एक विधायक और एक कोलकाता के पूर्व मेयर हैं जो टीएमसी से हैं, इनको हमें इंट्रोगेशन के लिए इनकी गिरफ्तारी जरूरी है। लेकिन इस मामले में जो पक्षकार थे टीएमसी के वकील, जो कि अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के बड़े लीडर भी हैं, वो बार बार जोर दे रहे थे कि ये तो साहब हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इनकी तो तबीयत खराब है। लेकिन इस मामले को लेकर भी सीबीआई ने अपील की कोर्ट से कि इसमें एम्स के डॉक्टर आएंगे और वो चेक करेंगे, देखेंगे इनकी तबीयत अगर वास्तव में खराब है तो उन डॉक्टरों की जो इलाज कर रहे हैं कलकत्ता के अंदर, उनकी कुछ मदद करेंगे, यानी उनको कुछ सलाह भी दे सकते हैं। और इस मामले में जब इस तरह का मोड़ आया तो कोर्ट में अब सुनवाई ये हुआ कि भाई अब इनसे पूछताछ के लिए गिरफ्तारी होगी। तो देखने में कोर्ट के अंदर ये आया कि 2 जजों की पीठ थी जो आपस में वो बट गई। एक जस्टिस अभिजीत बनर्जी, उन्होंने कहा कि जमानत मंजूर की जा रही है, लेकिन दूसरे जो जज थे जस्टिस राजेश बिंदल, उन्होंने कहा कि ये जो सीबीआई का ग्राउंड है कि ये एक नेता है और इनके पीछे काफ़ी भीड़ है, और जिस तरह से सीबीआई ऑफिस में हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, पथराव हुआ और एक सीएम ने बाकायदा इन जो सीबीआई के अधिकारी हैं इनको गाली गलौज तक की, ऐसे मामले में इनको रिहा नहीं किया जा सकता, छोड़ने में रिस्क नहीं लिया जा सकता, कानून व्यवस्था का मामला हो सकता है। और इसलिए दोनों जजों की जब राय एक नहीं बनी, इसके कारण नई अगली बड़ी खंडपीठ यानी 3 या 5 जज इस मामले में बैठ सकते हैं, इसको स्थगित कर दिया गया और तब तक ये नेता हाउस अरेस्ट हैं। इस हाउस अरेस्ट का मतलब इतना ही है कि पहले वो हॉस्पिटल में थे, अभी वो घर में है, लेकिन कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकते, कोई मूवमेंट उनका नहीं हो सकता, यानी एक तरह से गिरफ्तार ही समझिए, उनको कहीं बाहर जाने की छूट नहीं है। अब उम्मीद की जा रही है कि जब सीबीआई अपना मजबूती से पक्ष रख रही है तो इन नेताओं को क्या होगा, ये एक बहुत सब पूरा देश की नज़र इस तरफ है। वहीं आपको बताएं, कुछ कानून के जानकार लोग कहते हैं कि देखिए ये जो जांच एजेंसियां हैं ये इतनी मेहनत करती हैं और इस तरह के सेंसिटिव मामलों में जब हाई प्रोफाइल केस हो, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पैसे वाले लोग का इन्वॉल्वमेंट हो, जहां करोड़ों की बात हो रही हो, ईडी की भी इन्वॉल्वमेंट इसके कारण से है कि करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ, लेन देन हुआ, स्टिंग में साफ दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोर्ट में वो सारे तथ्यों को और सबूतों को इग्नोर करके नेता हैं, उनका दबाव है, उनके पीछे भीड़ है या उनके पीछे किसी राज्य का सीएम है, इस आधार पर छोड़ना ये तो हो नहीं सकता। इस तरह से यदि नेताओं को छूट दी जाएगी तो जुडिशरी का जो एक सिस्टम है उस पर लोग सवाल उठाएंगे। और फिर एक सवाल ये उठेगा कि क्या ये जो न्यायपालिका है ये गरीबों के लिए है? गरीब आदमी अगर कहीं कोई जरा सा घोटाले घपले में फंस जाए, उसको तो तुरंत जेल होती है, बेल मिलती नहीं और उसके मामले में कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन जहां हमने देखा कि कोई पैसे वाले लोग हैं, नेता अगर हैं, तो उनके पक्ष में बड़ी बड़ी दलीलें दी जाती हैं, कहीं उनकी तबीयत खराब हो जाती है, कभी वो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, कभी कभी तो वो घरों में ही रहते हैं, और इसको लेकर जनता के अंदर काफी आक्रोश है। और ये आक्रोश देश की जुडिशरी को लेकर भी है। यूं कोई भी कोर्ट के खिलाफ बोलने का हौसला नहीं करता, कोर्ट के खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि उसको भी कंडेम्ड ऑफ कोर्ट में गिनती करते हैं जज, और कहते हैं साहब जज के खिलाफ या जज के फैसले के खिलाफ बोलना ये एक अपराध है और कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ ये भी देखा हमने कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने वाले प्रशांत भूषण को मात्र 1 रुपया जुर्माना लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने सजा सांकेतिक दी और छोड़ दिया। तो क्या ये भी एक सवाल देश की जनता पूछती है कि अगर मान लीजिए ये प्रशांत भूषण के बजाय कोई और व्यक्ति होता, आम आदमी, और वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाता, किसी जज के फैसले पर सवाल उठाता, क्या उसको भी 1 रुपया देकर ऐसे छूट सकती है? ये भविष्य है, भविष्य में बताएगा
कि भविष्य में यदि आम आदमी इस तरह की गलती करता है, हालांकि हमारे जो पुराने शास्त्र हैं, हमारी संस्कृति रही है, उन पुराने शास्त्रों के अनुसार पहले ज़माने में जब कभी भारत की व्यवस्था चलती थी, यहाँ हमारी संस्कृति के अनुसार ये कहा गया है कि यदि कोई जानकार है कानून का, वो गलती अगर कर रहा है तो उसकी सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए बनिस्बत एक कानून के अनाड़ी आदमी के। कानून जानता ही नहीं कोई कि कोर्ट के जज के खिलाफ बोलने से क्या होता है, कोर्ट के खिलाफ बोलने से क्या हो सकता है। एक आम आदमी है, अनजान है, उसने कुछ बोल दिया तो उसकी सज़ा कम होनी चाहिए क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी। और प्रशांत भूषण जैसा वकील, वो कुछ बोल जाए, उनको सारी जानकारी कानून की थी, उसके बावजूद उन्होंने बोला, इसका मतलब जानबूझ के बोला। यही हमें कलकत्ता के इस मामले में देखने को मिल रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो अपनी दलील रखेंगे कि हो सकता है उनका तो पेशा है, उनका काम है, लेकिन यहाँ सीबीआई जितने तथ्य प्रस्तुत कर रही है वहाँ उसमें एक तरफ जो ममता बनर्जी है उनके खिलाफ भी सबूत प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ तक भी कहा गया है कि सीएम को भी पूछताछ के लिए बुलाने की जरूरत है क्योंकि इस नारदा घोटाले में ममता बनर्जी का भी नाम है। अब 123 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी गई, लेकिन उस पर कोई, शायद ऐसा लग रहा है कि गौर अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक इन नेताओं को, बड़े बड़े पैसे वालों को, बड़ी पहुंच वालों को सजा नहीं होगी तब तक आम आदमी के दिल में भय व्याप्त नहीं होगा कानून का। आज की डेट में तो ऐसा लगता है जैसे कानून पैसे वालों के लिए और नेताओं के लिए एक मजाक बन गया है। खुलेआम चैलेंज करते हैं, ममता बनर्जी खुलेआम कोर्ट को चैलेंज कर रही हैं। एक तरफ वो कहती है मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, यानी उन्होंने न्यायपालिका को ही चैलेंज कर दिया पूरी को। उन्होंने तो कह दिया कि दम है, हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। अब गिरफ्तार कौन करेगा? कोर्ट के आदेश से ही होगा। इसका मतलब जो कलकत्ता की हाई कोर्ट है, अब उसको देखना है कि ममता बनर्जी के इस चैलेंज को वो कैसे लेते हैं। क्या ममता बनर्जी से कोर्ट भी डरता है? हाई कोर्ट के जज भी डरते हैं? ऐसा होता तो नहीं है, डरना चाहिए तो नहीं, जज डरते तो नहीं है, क्योंकि जजों ने बड़े बड़े आतंकवादियों के विरुद्ध फैसले दिए हैं। जज कभी कोई फैसला देता है तो वो इसलिए थोड़ी सोच के देता है कि सामने वाला बड़ा आतंकवादी है या सामने वाला बड़ा नेता है, क्योंकि हमने देखा पी चिदम्बरम भी जेल में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, तो पी चिदम्बरम गृह मंत्री रहे थे लेकिन जेल में गए। तो बड़े से बड़ा आदमी भी जेल में जाता है। तो ममता बनर्जी अगर धमकी दे रही हैं, जुडिशरी को धमकी दे रही हैं, न्यायपालिका को धमकी देने के साथ साथ सीबीआई को धमका रही हैं, सीबीआई के अफसरों को जो जांच में लगे हुए हैं, और ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के तौर पर उनका सहयोग करना चाहिए था, पुलिस को सहयोग करना चाहिए था। बजाय उसके ममता बनर्जी ये कहें, गाली देना शुरू कर दें और अपने कार्यकर्ताओं से साजिशन पथराव करवाएं। ये तो एक साजिश हो गई, ये तो एक डराने धमकाने की नीति हो गई। और जब लोग ये देखेंगे, कलकत्ता की पुलिस और पश्चिम बंगाल की पुलिस यदि ये देख रही है कि देखिए सीबीआई के लोगों को डरा दिया, देखो भाई केंद्रीय सुरक्षा बलों के ऊपर पथराव कर दिया, तो पुलिस सोचेगी हमारा क्या होगा। जो गली मोहल्ले में कहीं छोटी कॉलोनी में रहते हैं, कहीं कोई सिपाही रैंक पे है, कहीं कोई सब इंस्पेक्टर रैंक पे है, वो देखता है यार मेरा क्या होगा, मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे तो ममता बनर्जी है, ये हमारी मुख्यमंत्री है। तो कौन हिम्मत करेगा कि ममता बनर्जी के या उनके कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कोई एक्शन ले। और यही बात पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी बार बार बोलते आए हैं कि यहां कानून व्यवस्था का राज नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक ही तरीका है, अगर निष्पक्ष जांच किसी भी एजेंसी को करनी है तो पहले वहां राष्ट्रपति शासन लगे। राष्ट्रपति शासन अगर पश्चिम बंगाल में लगेगा, उसके बाद ही निष्पक्ष रूप से कोई भी जांच एजेंसी वहां इन नेताओं से जांच कर सकती है जिनके नाम नारदा घोटाले में फंसे हुए हैं, आए हुए हैं। तो जो ये खंडपीठ अब फैसला करने जा रही है, इस एंगल से भी कलकत्ता की हाई कोर्ट की खंडपीठ ये ध्यान रखे कि ये किनके मामलों में फैसला है जिसमें सीएम भी इन्वॉल्व है। आखिरकार जब सीएम सीबीआई के दफ्तर को घेर सकती है, सुरक्षा बलों पर पथराव हो सकता है, ऐसे माहौल में कोई जांच एजेंसी कैसे जांच कर सकती है निष्पक्ष। और इसलिए बहुत बड़ा एक गंभीर सवाल उठता है, यहां कानून और व्यवस्था का मामला उठता है। तो खंडपीठ क्या फैसला देगी, ये एक दिलचस्प होगा देखना। उम्मीद लेकिन ये की जा रही है
जैसा कि न्यायपालिका करती भी है, न्यायपालिका गरीबों के साथ न्याय करेगी? क्या भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेगी? भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध न्यायपालिका पूरे देश में क्या यह संदेश देगी कि न्यायपालिका को ना तो डराया जा सकता है, ना धमकाया जा सकता है? न्यायपालिका सबके लिए समान है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, नेता हो या आम नागरिक। वंदे मातरम।